Pharyngeal operators is a super high yield topic for the FCPS part 1. Pharyngeal operators consist होता है pharyngeal cleft से, pharyngeal arches and pharyngeal pouches. So basically ये एक डायग्रामेटिक व्यू है pharyngeal operators का. सबसे आउटसाइड पे cleft है जिसको cleft को groove भी बोलते हैं, उसके इनर साइड पे arch and then pouch. क्लेफ्ट बेसिकली ड्राइव होता है एक्टोडर्म से और जो आर्चेज है बुनियादी तौर पे ये बनी होती है मीजोडर्म एंड न्यूरोक्लियर सेल से. मीजोडर्म्स आगे हमें देते हैं मसल्स एंड आर्टरीज एंड न्यूरोक्लियस बोन्स एंड कार्टिलेज. द पाउच ड्राइव फ्रॉम एंडोडरी इनर मोस्ट पोर्शन है. 6 आर्चेज हैं. ये एक पेयर होता है, एक इस साइड पे पेयर है, एक इस साइड पे, मतलब क्लेफ्ट आर्च और पाउचेस का, और ये 6 होती हैं आमतौर पे. इनमें से कुछ रूडिमेंट्री होती हैं, कोई अडल्ट स्ट्रक्चर नहीं देते, कुछ अडल्ट स्ट्रक्चर देती हैं जिनको हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन सी आर्च व कौन से क्लेफ्ट कौन कौन से डेरिवेटिव्स देते हैं. सो अब हम फ्रेंजियल क्लेफ्ट के डेरिवेटिव्स को डिस्कस कर लें. फर्स्ट क्लेफ्ट फ्रेंजियल क्लेफ्ट ने एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस देना होता है. सेकेंड टू फोर्थ क्लेफ्ट टेम्परेरी एक सर्वाइकल साइनस सा बनाता है जो कि ब्लॉक हो जाता है सेकंड आर्च के मेसेनकाइम की वजह से. अब फ्रिंजियल क्लेफ्ट सिस्ट, अगर ये वाला टेम्परेरी सर्वाइकल साइनस ब्लॉक ना हो सेकंड आर्च के मेसेनकाइम की प्रोलिफरेशन की वजह से, तो ये कंजेनिटल एनोमली बन जाती है फ्रिंजियल क्लेफ्ट सिस्ट, जो कि ये टेम्परेरी सर्वाइकल साइनस परसिस्टेंट होता है और ये एज ए लैटरल नेक मैस के तौर पे प्रेजेंट करती है बच्चों में, और ये स्वाल्विंग पे मूव नहीं करती, जबकि थायरोग्लॉसल डक्ट से स्वाल्विंग पे मूव करेगी. सो फ्रिंजियल आर्च कंपोज्ड ऑफ द मेसोडर्म एंड न्यूरल क्रिस्ट. मेसोडर्म वाला पोर्शन फ्रिंजियल आर्च का मसल्स एंड आर्टरी देगा, जबकि न्यूरल क्रिस्ट वाला पोर्शन बोन्स एंड कार्टिलेज देगा. इसके अलावा ये वाले डेरिवेटिव्स हमने याद रखने हैं, कौन सी आर्च से कौन कौन से डेरिवेटिव्स बनते हैं. दूसरा नर्व सप्लाई, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. बेसिकली फ्रिंजियल आर्च की नर्व सप्लाई नर्व्स फ्रिंजियल आर्च के डेरिवेटिव नहीं है. जो न्यूरल क्रस्ट बाहर से आउटसाइड से फ्रिंजियल आर्च में आते हैं और जो न्यूरोएक्टोडर्म उससे नर्व्स अराइज होती हैं. सो न्यूरल क्रस्ट आउटसाइड वाले देंगे सेंसरी पोर्शन और जो न्यूरोएक्टोडर्म वो मोटर पोर्शन. अब ये एक निमोनिक है इन सारी आर्च के रेक्टिफाई और क्रैम करने का. व्हेन एट द रेस्टोरेंट ऑफ द गोल्डन आर्चेस चिल्ड्रन टेंड टू फर्स्ट च्यू, मतलब फर्स्ट च्यू यहाँ पे इन्होंने के सबसे पहले काम करेंगे च्यू करने का. ये फर्स्ट फ्रिंजियल आर्च के डेरिवेटिव्स मसल ऑफ मेस्टिकेशन होंगे और मैंडिबुलर जो कि ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच है, जो कि 5th क्रेनियल नर्व है. अब देन स्माइल मीन मसल, स्माइल फेस से करेंगे तो मसल हो तो फेशियल एक्सप्रेशन, और उसके बाद उनकी नर्व सप्लाई वो क्या है 7 क्रेनियल नर्व यानी फेशियल नर्व है. ठीक है. अब इनको आर्टरीज़ कौन कौन सी इनसे ड्राइव होती. फर्स्ट फ्रिंजियल आर्च से मैक्सिलरी आर्टरी ड्राइव होगी. सेकंड फ्रिंजियल आर्च से स्टिफिडियल एंड हायोइड आर्टरी. आर्टरीज़ एंड नर्व्स हैविली रेक्टिफाइड कर लें, ये बार बार पूछी जाती हैं कि कौन सी आर्च से कौन सी आर्टरी ड्राइव हुई, कौन सी नर्व ड्राइव हुई. फर्स्ट फ्रिंजियल आर्च से ड्राइव होती है मैक्सिलरी आर्टरी, सेकंड फ्रिंजियल आर्च से स्टिफिडियल आर्टरी एंड हायोइड आर्टरी. ठीक है. और जो सेकंड फ्रिंजियल आर्च से एक इम्पॉर्टेंट कार्टिलेज होता है जो कि रिचर्ड कार्टिलेज, जो कि कंपोज होता है स्टेपीज, सिलॉइड प्रोसेस, लेसर हॉर्न ऑफ द हायोइड एंड स्टाइलो हायोइड लिगामेंट. ये सब मिलकर रिचर्ड कार्टिलेज बनाते हैं. ठीक है. अब हमारे पास थर्ड फ्रिंजियल आर्च. पहले चिल्ड्रन फर्स्ट टू च्यू, देन स्माइल एंड देन स्वेलो स्टाइलिशली. अब वो पहले उन्होंने स्वेलो स्टाइलिशली, इसका मतलब है कि जो स्वेलो स्टाइलिशली स्टाइलोफ्रिंजियस मसल से स्वेलो करेंगे और उसकी नर्व सप्लाई ग्लॉसोफ्रिंजियल नर्व होगी. और थर्ड फ्रिंजियल आर्च से जो कार्टिलेज ड्राइवर था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ग्रेटर हॉर्न ऑफ हायोइड. ये भी बार बार पूछा जाता है कि थर्ड फ्रिंजियल आर्च से कौन सा मसल और कौन सी कार्टिलेज ड्राइव होती है. नाउ लास्ट में हमारे पास सिंपली स्वेलो, मतलब फोर्थ फ्रिंजियल आर्च सिंपली स्वेलो करवाएगी. इसका मतलब कि मोस्ट फ्रिंजियल कंस्ट्रक्टर्स
जो कि स्वॉल्विंग में इन्वॉल्व होती हैं, फोर्थ फ्रिंजियल आर्च के डेरिवेटिव्स हैं और इसकी नर्व सप्लाई फॉर मोस्ट फ्रिंजियल कंस्ट्रक्टर की सुपीरियर लेरिंजियल ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व विच इज़ द क्रेनियल नर्व 10। अब हमारे पास लास्ट में एंड देन स्पीक जो मसल ऑफ स्पीक में जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं वोकल्स कोड्स वगैरह, तो लैरिंक्स है। देन स्पीक्स देयर ऑल इंट्रांसिक मसल्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द सिक्स फ्रिंजियल आर्च एक्सेप्ट द cricothyroid which is derived from the fourth pharyngeal arch. So sixth pharyngeal arch all intrinsic muscle of larynx को सप्लाई करती है और उसकी नर्व सप्लाई रिकरेंट और inferior laryngeal nerve है। अब fourth pharyngeal arch only give rise to the thyroid cartilage while the sixth pharyngeal arch give rise to the all other cartilage of the larynx। अब इनकी आर्टरीज़ को दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड फ्रिंजियल आर्च से कॉमन कैरोटिड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ड्राइव होगी और फोर्थ फ्रिंजियल आर्च से राइट साइड पे एओर्टिक आर्च लेफ्ट साइड पे एओर्टिक आर्च और राइट साइड पे सबक्लेवियन आर्टरी ड्राइव होगी। सिक्स्थ फ्रिंजियल आर्च से राइट बोथ साइड पे पल्मोनरी आर्टरी ड्राइव होगी और डक्टस आर्टियोसिस लेफ्ट साइड पे होगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, फर्स्ट और सेकंड फ्रिंजियल आर्च के डिफेक्ट की वजह से दो कंजेनिटल एनामनी होती है, पायरी रॉबिन सीक्वेंस एंड ट्रिकल कॉलन सिंड्रोम। अब जो है कि फर्स्ट फ्रिंजियल आर्च गिव राइज इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। अब जो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग कहाँ से आता है, वो आर्च 3 और 4 के डेरिवेटिव है, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। अब ये सारी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड सिक्स फ्रिंजियल आर्च ने कुछ ना कुछ डेरिवेटिव दिए, लेकिन फिफ्थ फ्रिंजियल आर्च ने कोई डेरिवेटिव नहीं दिया।